नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कांकेर जिले में आमाबेड़ा क्षेत्र के बेड़े तेवड़ा गांव के सामने आए ताजा मामले ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील बना हुआ है। कई बार यह सामाजिक तनाव का कारण भी बन चुका है। हाल ही में कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में सामने आए मामले ने एक बार फिर इस विषय को सुर्खियों में ला दिया है। कांकेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशाराम नेताम ने साफ कहा कि धर्मांतरण आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का जबरन या प्रलोभन देकर किया गया धर्मांतरण स्वीकार्य नहीं है। विधायक ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून के तहत दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण की बातें जो है गर्माती रही हैं और जिस तरह से धर्मांतरण का खेल बस्तर में किया जाता है वो काफी बृहद रूप है। और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर भोले भाले जो ग्रामीण होते हैं उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण भी किया जाता है, ऐसे तमाम खबरें सामने आती हैं। इन सब चीजों को लेकर धर्मांतरण पर किस तरह से रखते हैं नजर, हमारे साथ बात करेंगे आशाराम नेताम जी, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार बस्तर में जो है धर्मांतरण को लेकर कई आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, कहीं पर गांव बस्ती से खबरें भी आती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं धर्मांतरण को बस्तर में? धर्मांतरण ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए, हमारे बस्तर के लिए अभिशाप है। ये जो धर्मांतरण इन लोगों जो अदर लोग आए हैं, क्रिश्चियन लोग आए हैं और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हमारे भाई बहन जो है भोले भाले हैं, इनकी कमजोरी को देखना, इनकी जो अनपढ़ता को देखना, ये कम पढ़े लिखे हैं, इनको देखते हुए उनको एक्रोचमेंट करना, उनको धर्मांतरित परिवर्तन करना, लालच देना, ये हमारे बस्तर के लिए बहुत ही घातक है। ये कैंसर के बराबर है। और आज हम विशेषकर मैं हर जनता जनार्दन के पास जाता हूं, उनको पूछता हूं कि समस्या क्या है और क्या समस्या के कारण से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में जा रहे, इससे क्या होगा। ऐसे बोलने से वो लोग कई बात बोल भी नहीं पाते, ना कुछ नहीं कर पाते। तो मैं उनको बोलता हूं कि ये मूल धर्म में रहिए, यही आपकी पहचान है, यही आपकी संस्कृति है। जो हमारी देवी देवता जो है, हमारे बूढ़ा देव हैं, हमारे शीतला माता है, हमारे कर्मा माता है, हमारे परमेश्वरी भगवान है, ये हमारी देवी देवता है जो हमारे पुरखा सियान लोगों ने हमें दिए हैं और यही हमारी पहचान बनाए हैं। इनको ही मानना है, दूसरे की धर्म से इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दूसरे के धर्म में अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जाना, ये हमारे संस्कृति का खिलाफ है। इसमें ना जाइए और जो भी समस्या परेशानी है, लोगों के साथ जुड़िए, सरकार के साथ जुड़िए, सरकार की योजना के साथ जुड़िए, वो आपका हल होगा और ये आपका विकास होगा। लेकिन कोई पढ़ा लिखा ना होने के कारण से ये धर्मांतर की ओर जाते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अंतिम व्यक्ति के विकास, अंतिम गांव के तक नाली, सीसी रोड, पानी, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे लोग धर्मांतरित ना हो, अपना मूल धर्म में हो। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ये तमाम लोग आए दिन इस चिंता करते हैं। और चिंता करने के साथ साथ आज हमारे बस्तर में नक्सलाइट जो समाप्त हुआ है और उसी में विकास की बयार बढ़ रहा है, और हमारे जो धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं, धर्मांतरित हुए हैं, वो लोग भी पुनः अपने मूल धर्म में आ रहे हैं। ये पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोची अनुसार आज विकास के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग के साथ आज समाज जुड़ रहा है, समाज के साथ परिवार जुड़ रहा है और परिवार अपने मूल धर्म में फिर वापसी हो रहे हैं। और जो वापसी हो रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जात, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति आपसे पहचान है। पुनः आप अपने मूल धर्म में आइए, अपने जाति को अच्छा ऊंचा करे और बूढ़ा देव शीतला माता की पूजा अर्चना में जुड़ जाइए। आप देखे होंगे कि क्या लगता क्या है कि बस्तर में इतना मिशनरी
धर्मांतरण जैसे होना काफी संख्या में, क्योंकि धर्मांतरण क्या है, अंदरूनी इलाके में जाओ तो देखते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वो धर्मांतरित नजर आते हैं। क्या कारण मानते हैं कि आप यहाँ पर मिशनरी इतना एक्टिव रूप से अपना प्रसार करते हैं? क्या है कि मिशनरी जो है उनमें जुनून टाइप के लोगों को जोड़ने की ये लोग तात्पर्य में रहते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी गरीबी के साथ मजाक बनाते हैं, उनकी जो स्थिति के साथ मजाक बनाते हैं। इस कारण से वो लोग को नहीं मालूम जो धर्मांतरित हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है कैसा है उनको जानकारी के अभाव है, उनकी सोचने के अभाव है, इस कारण से धर्मांतरित होते हैं। जब कोई आदमी खत्म होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तब उनको मालूम होता है कि हम लोग कौन सा धर्म में हैं। और उसी कारण से है कि आज वो धर्मांतरित हो जाते हैं, मिशनरीकरण में हो जाते हैं। उनकी जो गरीबी में उन लोग ने लालच देते हैं और लालच में आ जाते हैं, उनके पास कोई जानकारी ना हो, अशिक्षा होने के कारण से वो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं। जब कोई घटना होता है, कोई बड़ा विकराल आता है, तब उनको पता चलता है कि हम लोग धर्मांतरित हुए। क्योंकि वो अंतिम व्यक्ति क्या जानेगा, वो अशिक्षक है, वो क्या जानेगा कि धर्म क्या है, धर्मांतर क्या है। वो भी अभी भी मैं वही धर्म, मैं उसी समाज में हूं, उसी मेरी चल रहा है, ऐसा उनका सोच है। उनको हमको जागरूक बनाना पड़ेगा, हमको उनको शिक्षा की ओर अच्छा करना पड़ेगा, उनको अच्छा सुविधा देना पड़ेगा। और हमारे जो क्षेत्र है उनमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना पड़ेगा, हॉस्टल में उनको पढ़ाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। जो लोगों के है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, अन्न, इनकी सबकी व्यवस्था करेंगे तो कोई धर्मांतरित नहीं होंगे, मूल धर्म में वो लोग वापस आने के लिए तत्पर है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे आसाराम नेताम जी, जिनका साफ कहना है कि जो लोग धर्मांतरित हैं वो अपने मूल धर्म पर वापस भी आए, और जिस तरह से मिशनरी ने बस्तर में अपना पैर पसारा है वो उनकी शिक्षा और अज्ञानता के चलते ही उन्होंने यह धर्म अपनाया है। और जब कोई मुसीबतें आती हैं तो उन्हें लगता है कि ये कहाँ पर आ गए हैं। तो आसाराम जी का साफ कहना है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं अपने मूल धर्म में आए, क्योंकि मूल धर्म अपना घर ही घर होता है, दूसरों का घर पे कब तक आप मेहमान बने रहेंगे। तो लोगों से अपील भी है कि वे जल्द से जल्द अपने मूल धर्म पे लौटे, यही आसाराम जी का कहना है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गंभीर होता नजर आ रहा है। विधायक आसाराम नेताम ने स्पष्ट कह दिया कि आदिवासी समाज की अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा और प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मिर्जापुर जिले के सुदौर इलाके में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। कोसालनार पंचायत के मंगनार क्षेत्र में नदी का उफान लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
गाड़ियां चल भी रही है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है, ग्रामीण बारिश के दिनों में ग्रामीणों को किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मुन्नालाल लेका हूँ मैं जी मुन्ना कोसानर वन पंचायत का हूँ मैं। मतलब दोनों पंचायत के तरफ से मैं मतलब बेरोजगार हूँ मैं। जी मुन्नालाल लेकम जी, ये जो आप लोग जो देसी जुगाड़ बनाए हैं, उस जुगाड़ से तो अभी तो चल रहे हैं, बारिश हटा है तो पानी भी नदी में कम हुआ है, तो जब बारिश के दिनों में क्या करते हो, कैसे अपने व्यवसाय तो सरकार से मांगा के तक चुके हैं। बस हमारा जुगाड़ है, जाड़ का नाव बना चुके हैं, 1-2 टन नाव से बस ले देकर चलते हैं। और मौत भी होता है नदी में, यहाँ पे जैसे भी करके ले जाकर चलते हैं। बाजार तो बहुत दूर पड़ता है, 7-8 किलोमीटर पड़ता है नदी पार करने के बाद, तो जाते हैं। हम लोगों को बस सुविधा सरकार से नहीं दे रहा, तो हम अपना अनुसार से देसी जुगाड़ बना के चलते हैं हम लोग इस समय। मतलब बाइक कोई जो भी जुगाड़ के लिए बना के रखते हैं हम लोग। भी एक ग्रामीण है, उससे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं लक्ष्मण कश्यप, मैं दंतेवाड़ा जिला का हूँ। तो मैं भी हमेशा इधर से आना जाना करता हूँ, जो भी समय से तब मेरे को भी दिक्कत हो जाता है। आप इधर जा रहे थे, इधर कौन है आपका? घर इधर है कि रिलेशन वाले? मैं ससुराल घर जाता हूँ हमेशा। तो इधर के मेरे पत्नी काम करती है, एमटी है, तो उन्हीं के लिए मैं हमेशा हर महीना हर सप्ताह आना जाना करते रहता हूँ सर। तो इसलिए मेरे को भी दिक्कत लगता है, क्योंकि सरकार तरफ से तो ये सुविधा हो जाए कि एक पुलिया सुविधा करेंगे तो बहुत अच्छा होता। मैं यही अनुरोध करता हूँ। तो सरकार, ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस गांव के लिए जो पुलिया का व्यवस्था करे, और ताकि यहाँ के गांव के ग्रामीणों को जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वो दूर हो सके। ये जो वही इलाका है जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था पहले, वो अब धीरे धीरे जब सरकार परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद जिस प्रकार नक्सली भी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुठभेड़ों में मारे भी जा रहे हैं, ऐसे में धीरे धीरे जो नक्सलवाद का जो दबाव रहा ग्रामीणों में, वो अब साफ होता नजर आ रहा है। वैसे वैसे ग्रामीण जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण है, वो अब शासन की जो व्यवस्था है वो पहुंचे, उनकी मांग कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, जल और जो पुलिया, सड़क, ये तमाम जो व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज आपको वीडियो में भी हम विजुअल में दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार इसे पार करना पड़ता है। और इससे दादा, जब यहाँ पे पहले जो नक्सलियों का दबाव था, तब क्या बोलते थे आप लोग? मांग नहीं किए थे? हाँ सर, वो नक्सली तब तो वो लोगों का दबाव है, इधर का दबाव है, और दोनों तरफ से हम लोग दबाव रहते थे। अभी थोड़ा साफ हो रहा है। साफ के अनुसार हम लोग को अभी चाहिए है कि क्यों क्लियर हम लोग को रोड चाहिए। उस समय दबाव की वजह से चलते थे हम लोग, जैसा चल उस समय मतलब जैसा उनका समय था ना, वैसा हम लोग चलते थे। अभी उसके अनुसार खत्म हो रहा है, तो हम अभी चाह रहे हैं कि तुरंत, उस समय भी चाहते थे हम लोग, पर नहीं चाहते थे, मतलब नक्सली दबाव डालते थे, वो लोग दबाव डालते थे, इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे। क्योंकि अभी हम लोग को जैसा हम लोग चाहिए वैसा प्रशासन से यही मैं कहना चाहता हूँ कि मत हम लोग को गांव के अनुसार 5-6 जिला मतलब पंचायत के अनुसार हम लोग को जो भी जरूरत चाहिए, मतलब पुलिया, बस 1-2 पुलिया चाहिए। मतलब हमारा नदी है, नदी से 3-4 जगह पार करते हैं, बस एक जगह पुलिया चाहिए होने से ठीक है। हम लोग को बस एक पुलिया चाहिए, जैसे ऐसा जरूरत है, मतलब हम लोग ले दे करके मतलब ग्रामीण हिसाब से बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। उसके अनुसार हम लोग को
बनाना ना पड़े, एक पुलिया चाहिए हम लोग को नदी के अनुसार। ग्रामीणों का मांग है कि पुलिया बने। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 नाला हैं, जो जिन नालों को पार करके अपने गांव पहुंचना पड़ता है। उन नालों में से जो बड़ा ये जो नदी है, इस नदी में एक बार पुलिया बना दे सरकार, ताकि यहाँ के ग्रामीणों को सुविधा पहुंचेगी। इतने सालों तक जो नक्सलियों का जो दबाव में जिस अंधकार में जी रहे थे, वो अब ग्रामीण जाग रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और शासन पर जुड़कर शासन की जो व्यवस्था है उन्हें ग्रामीण अंचलों तक लाने का प्रयास विचार कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मंगनार क्षेत्र में मजबूत सड़क और पुलिया का निर्माण किया जाए, साथ ही स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूलों की नियमित पहुंच सुनिश्चित की जाए। बिलासपुर संभागायुक्त सुनील जैन की अध्यक्षता में राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री के जीवन दिवस समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानसिक मरीजों की सुविधा के लिए कई निर्णय लिए गए। सुनील जैन ने कहा कि पागलपन भी एक बीमारी है और इसका इलाज किया जा सकता है। इस संबंध में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जीवन दीप समिति के सदस्य, जिला अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। वहीं बैठक में बताया गया कि पिछली मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार मानसिक अस्पताल में ओपीडी सुविधा निःशुल्क की गई है। हर महीने इस अस्पताल में 1300 मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। पिछले 1 साल में 15,500 लोगों ने मानसिक रोगों का उपचार करवाया। इसी तरह 1 साल में 1344 मरीजों को भर्ती कराकर उनका इलाज किया गया। आय व्यय की जानकारी में बताया गया कि पिछले अप्रैल 2025 से 6 जनवरी 2026 तक अस्पताल को 2 करोड़ 86 लाख रुपए की आवक हुई है। इसमें से 1 करोड़ 17 लाख रुपए अस्पताल के कार्यों में खर्च हुए हैं। लगभग 92 लाख की रकम शेष है। इस राशि को ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों में जमा करने का निर्णय लिया गया। बीजापुर जिले में शासन प्रशासन की मुहिम लगातार रंग ला रही है। समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों पर 1 करोड़ 45 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों ने 21 महिलाएं और 31 पुरुष शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन राशि, मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिला है। कि हम लोग अभी संगठन को छोड़ के आके यहाँ मुख्यधारा में जुड़कर और सरकारी जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार हम पुनर्वास नीति में जुड़कर हम परिवार के साथ जीना चाहते हैं। हम लक्को कारम, मैं डीवीसी काम कर रहा है, मार डिवीजन में काम कर रहा है। मैं 2006 दिसंबर तक या अभी 2025 तक 20 साल काम कर रहा हूँ। अभी नक्सल संगठन को छोड़ने के कारण अगर और कैंप लगातार बढ़ते जा रहा है, फोर्स भी जंगल में बढ़ते जा रहा है। हम रहने से भी नहीं हो सकता। सरकार योजना के पुनर्वास घर में जुड़े हुए थे, अपने परिवार के साथ जाकर काम करेंगे करके आया। बड़ा बड़ा लोग आरपीआर के साथ सरेंडर हुआ, हम छोटे लोगों को हम क्या था, हम जाएंगे करके इधर आत्मसमर्पण करके आया। नहीं
वो पूरा अभी नक्सली पूरा मुक्त करने के वगैरह सरकार का नीति कानून के अभी सब लोग वो बड़े लोग लीडर लोग उनको गया। अभी इधर आने से मुख्य धारा में कुछ बहुत बढ़िया होता है। का क्या नाम है? कौन से एरिया में नक्सल संगठन में कौन सा पद में रह के काम कर रहे हैं? नाम अनुसा यमला, मैं कोंटा एरिया कमेटी की एसीएम हूँ। अनुसा यमला जी, मैं 16 साल नक्सल संगठन से जुड़ी हुई थी। वहाँ पे रहते समय हम लोग को मतलब फर्स्ट हम जब संगठन से जुड़े हैं तब हमें जल जंगल जमीन को बचाने मतलब जल जंगल जमीन को विकास करने के लालच में हमें ले गया। तो कुछ दिन के बाद हम पता चला कि कुछ विकास होने वाला नहीं है करके जी इससे मुख्य धारा में जुड़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। मुख्य धारा से जुड़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम इस मुख्य धारा से जुड़कर हम अपने परिवार के साथ अच्छा जिंदगी जिएंगे करके हम मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। श्रम विभाग ने श्रमिकों के कल्याण और अधिकारी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में विभाग के मंडलों ने कुल 11,40,000 श्रमिकों का पंजीयन किया। इसमें निर्माण श्रमिक 9.4 लाख, असंगठित श्रमिक 1.39 लाख और संगठित श्रमिक 98,000 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 71 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बीते 2 वर्षों में 29.55 लाख श्रमिकों को 804.77 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में वितरित की गई है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार लगातार श्रमिकों के हितों की रक्षा और जीवन स्तर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम विभाग की आज की छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 साल पूरा हो गए हैं और 2 साल में अलग अलग विभाग जनमानस के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं, अपने अपने विभाग के माध्यम से जनता को बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से हर खबर जनमानस सरकार तक पहुंचती है और अपने कार्यों को 2 साल की जो हम लोगों ने काम किया है उसको हर विभाग अलग अलग तारीख में प्रेस के माध्यम से जनमानस बताने का काम कर रहे हैं। सभी विभाग अलग अलग दिन प्रेस के से मिलकर योजनाओं को बताने का काम हो रहा है। उद्योग विभाग भी मेरे पास है, उद्योग विभाग का पहले हो चुका है, आज श्रम विभाग का है और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबको पहले आज बड़े सौभाग्य के दिन है, मकर संक्रांति का भी दिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच हमारे विभाग के प्रभारी आयुक्त सम्मानीय एसएल जांगड़े जी, अपर आयुक्त सम्मानीय सविता मिश्रा जी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।